प्रवेश द्वार को स्वच्छ रखें। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्हों को लगाना चाहिए। प्रवेश द्वार अगर स्वच्छ होगा तो घर में लक्ष्मी आती है। घर में देवी देवताओं की तस्वीरें शयन कक्ष में न रखें। घर में प्रतिदिन ईश्वर का भजन अवश्य होना चाहिए, चाहे वो कुछ ही समय के लिए हो। जब भी आप पूजा करें, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कोई मूर्ति किसी प्रकार से खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा को अपशगुन माना गया है। खंडित होने के बाद मूर्ति को घर में ना रखें। किसी मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे साफ सफाई वाले स्थान पर रखें। गृहस्थ जीवन में समस्याएं हो तो क्या करें? कमरे में शुद्ध घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। शुद्ध घी होना चाहिए गाय का। पूजा स्थल ईशान कोण पूर्व उत्तर में होना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। आपके जो घर का पूजा स्थल है उसको ईशान कोण में होना चाहिए, उत्तर पूर्व में। घर में शुभता की दृष्टि से मंदिर लकड़ी, पत्थर और संगमरमर का होना चाहिए, जैसे चंदन, साल, चीड़, शीशम, सागौन आदि। घर में पूजा के लिए 1.5 इंच से छोटी और 12 इंच से बड़ी मूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में पूर्वजों का आदर सम्मान होना चाहिए। यदि कोई बुजुर्ग संतुष्ट नहीं है तो कोई भी ईश्वरीय कृपा आपको नहीं मिल सकती। घर में जीव जंतुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए विष का प्रयोग ना करें, उन्हें मारे नहीं। जितना संभव हो सके उन्हें प्राकृतिक चीज़ों से ही भगाने का प्रयत्न करें। उन पे जहर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कोई भी जीव अगर आपके घर में कष्ट पाता है तो उसका पाप आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना हो। यदि संभव हो तो ही घर में गाय को रखें। एक गाय अवश्य होनी चाहिए हर घर में। उस गाय को घर में किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको पत्थरों के ऊपर बांध रखा है। कई लोगों ने पत्थरों के ऊपर बांध रखा है गाय को, अपने जानवरों को, तो उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो पहले बैठने का माहौल अच्छा तैयार करें, उसके बाद ही गाय को अपने घर में रखें। अन्यथा गाय की पूजन आप बाहर भी कर सकते हैं। घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल पर प्रेतों का वास होता है। चमेली, गूलर, शीशम, मेहंदी, बबूल, कीकर आदि के वृक्षों पर भी प्रेतों का वास होता है। रात के अंधेरे में इन वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए और न ही खुशबूदार पौधों के पास जाना चाहिए। हाथ से छूटा हुआ या जमीन पर गिरा हुआ भोजन अथवा खाने की कोई भी वस्तु स्वयं ग्रहण नहीं करें। अग्नि व जल का अपमान न करें। अग्नि तथा जल को कभी न लांघें। किसी निर्जन स्थान, जंगल आदि में मलमूत्र त्याग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वहाँ कोई ऐसा वृक्ष तो नहीं है जिस पर प्रेत आदि निवास करते हैं, अथवा उस स्थान पर कोई मजार, कब्र या
कब्रिस्तान तो नहीं है। रसोई घर के पास में पेशाब करना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, टूटा हुआ सामान उपयोग करना, घर में कूड़ा कचरा रखना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, शमशान भूमि में हंसना, रात में मांगने वाले को कुछ ना देना, लहसुन प्याज के छिलके जलाना, इन सब कार्यों से बचना चाहिए। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाए, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाए, ऐसा करने से धन की हानि होती है, लक्ष्मी घर से निकल जाती है, घर में अशांति होती है। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा का आसन जूट अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें, जो जितना संभव हो ईशान कोण के हिस्से में हो। सूर्यास्त ढलने के बाद यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपसे दूध अथवा दही मांगे तो नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। रात को सोने से पहले रसोई के सभी झूठे बर्तन धोकर तथा रसोई को साफ करके सोना चाहिए। इससे घर में वैभव, संपन्नता और शांति आती है। सोने से पहले कभी भी बाल न खोलें। रात को सोने से पहले झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में छिपाकर रख दें। सप्ताह में एक बार रात को सोने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक अथवा काला नमक एक अखबार के ऊपर रखकर फर्श पर रख दे। सुबह उठते ही बिना किसी को से बात किए इस नमक को इकट्ठा करें और पास के किसी गंदे नाले में फेंक आए। इससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि किसी ने घर पर कुछ करवा रखा है तो वह भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन अगर तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मारे तो घर में बीमारी का प्रकोप कम होगा। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे को थोड़ा सा दूध चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। प्रतिदिन सवेरे पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर में पोंछा करें, मानसिक शांति मिलेगी। प्रतिदिन सवेरे थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर मुख्य द्वार के दोनों ओर डालें, सुख शांति मिलेगी। मुख्य द्वार के पर्दे के नीचे कुछ घुंघरू बांध दे, इसके संगीत से घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। प्रतिदिन शाम को पीपल के पेड़ में थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर चढ़ाए, दीपक जलाए, परेशानियां दूर होने लगेंगी। लेकिन सभी उपाय करने बहुत ही श्रद्धा